देखिए, हमारे विश्वविद्यालयों में इस विरोध प्रदर्शन ये सब कोई नई बात नहीं है, आम बात है। ये थोड़ी विचारधारा वाला मामला हो गया है, जैसे जेएनयू में होता है। जेएनयू में भी लोगों ने कहा कि भाई अभी जो आरोप लगाते हैं वहाँ पर लेफ्ट का दबदबा रहा हमेशा। एक बार एबीवीपी जीत भी गई थी, हालांकि अभी फिर वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन जो है वो लेफ्ट की आ गई है। उनको लगता है कि जो यहाँ पर वीसी या वगैरह लोग बैठाए गए हैं वो आरएसएस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आरोप जामिया को लेकर के भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा आरएसएस का कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे। जज पे भी लगा दिया। मतलब देखिए, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, पूरे देश भर के जितने यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर जो छात्र हैं वो युवा कुंभ का एक आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, ये हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है? हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट लेवल पर भी हो रहा है, कैंपस लेवल पर भी हो रहा है और पूरे यूनिवर्सिटी के स्तर पर। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इस शताब्दी वर्ष में युवाओं के बीच में हर स्तर पर रीच आउट करना चाहती है और वो बताना चाहती है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं और हमारे बारे में क्या क्या बातें की जाती है, एक्चुअल ग्राउंड पर हम क्या कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो जामिया के जो अभी के वर्तमान वाइस चांसलर हैं उनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ संबंध रहा है। मजहर, हाँ, क्या नाम है आपको? मजहर जी, प्रोफेसर मजहर पर्शियन के हैं और मेडिवल हिस्ट्री के वो प्रोफेसर हैं और जेएनयू से पढ़े हुए हैं और आरएसएस से एफिलिएटेड रहे हैं। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो उनका जुड़ाव रहा है। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव है और जब से वहां पर वो गए हैं इस प्रकार के आयोजन में, यानी कि चूंकि वो माना जाता है कि यह अल्पसंख्यकों का यूनिवर्सिटी है जामिया के अंदर, तो स्वाभाविक तौर पर है कि वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए था। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल करके वहां पर आ रहा है तो वहां तो हंगामा करने के लिए नहीं आ रहा है, वहां तो अपनी विचार ही रखने के लिए वहां पर जाता था। आखिर जेएनयू में सीताराम येचुरी जब आते थे तब वहां पर उनका स्वागत किया जाता था और वहीं सुब्रमण्यम स्वामी चले जाते थे तो हंगामा कर देते थे, मारपीट के। यदि गोविंदाचार्य वहां पर चले जाएं या कोई और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक या सरकारवाह यदि वहां पर चला जाए भाषण देने के लिए, तब वो वामपंथी जेएनयू में तो फिल्म की स्क्रीनिंग भी नहीं हो पाती सर, आज भी नहीं हो पाती। मैं तो कह रहा हूं कि वहां पर आज के दिन में यदि धुरंधर 20 साल पहले यदि धुरंधर वहां पर किया जाता तो लोगों को मारपीट करके वहां से हाँक दिया गया होता। लेकिन आज स्थितियां वहीं बदल गई है, जामिया के अंदर भी स्थितियां बदल रही हैं। स्टूडेंट्स कहेंगे प्रोटेस्ट हमारा राइट है। नहीं, स्वाभाविक, देखिए उनका अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें, सिर्फ उस प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में तो ये भी तो लोगों को पता है ना। यही जामिया के छात्र थे जो सीएए पर हिंसक आंदोलन के साथ खड़े होते, यही तो जामिया के विश्वविद्यालय सीएए में बहुत एक्टिव थे, शाहीन बाग से जुड़े हुए थे। नहीं, छोड़ दीजिए, जो टेररिस्ट इनकाउंटर हुआ था उसके साथ भी आकर के तो यही जामिया के लोग खड़े हो गए थे। क्या कहेंगे एक वर्ग उनका आकर के। अच्छा, सारा बैकग्राउंड तो सर ने खुद ही बता दिया। मुझे लगा वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये तो उसके कुंभ को लेकर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुंभ को लेकर कोई प्रदर्शन करना उनका ठीक है, लेकिन संघ वहाँ पर कुंभ कर रहा है, युवा कुंभ कर रहा है। हालांकि संघ को आवश्यकता नहीं, एबीवीपी की खुद की विंग है, एबीवीपी के नाम से भी हो सकता है, लेकिन संघ भी करे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब लोग करते, जैसे अभी भी जिक्र हुआ कि जेएनयू में, जामिया में लेफ्ट की भी तो विचार पर बात होती है, कार्यक्रम होते रहते हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी, उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको कन्फ्रंटेशन में हिंसा से भी पुलिस तो भेजनी पड़ गई ना, कन्फ्रंटेशन पर भी ना। किसी भी शिक्षण संस्थान के कैंपस में पुलिस का आना, वो बड़ी बात है। वो बड़ी बात, पुलिस नहीं आनी चाहिए, वो बड़ी बात है, वो नहीं आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हिंसा तक भी नहीं आना चाहिए, कन्फ्रंटेशन भी ना हो। तो प्रदर्शन आपने कर दिया, ठीक है, वो कर रहे हैं। वो राहुल गांधी का जो हमने वीडियो दिखाया था ना भी आपको, जिसमें वो महिला आरक्षण वाली बात कर, उसमें एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे, मतलब जब भी बीजेपी जाएगी, तो उन्होंने कहा हमको बहुत मेहनत करके इस देश के सारे संस्थानों में से चुन चुनकर आरएसएस के लोग जो बैठाए गए हैं उनको निकालना पड़ेगा। खास तौर पर शिक्षण संस्थानों में जो आरएसएस ने पैंठ बना ली है, अपने लोग बैठा दिए, उनको हम हटाएंगे आते ही। जी त्रिपाठी जी, एक लाइन बोलना चाहूँ, बोल रहा हूँ। आप तो रिटायर हो जाएंगे तब तक? नहीं सॉरी, बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं, हम रहेंगे भी तब भी वो राहुल गांधी निकाल नहीं सकते हैं, ये तो मैं जानता हूं कि वो निकाल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, राहुल गांधी को अपने परिवार की जरा हिस्ट्री जानना चाहिए और अपनी कांग्रेस पार्टी की थोड़ा सा हिस्ट्री जानना है। जितने भी खतरनाक शातिर मुस्लिम लीगी थे वे सब नेहरू के साथ आकर के खड़े हो गए थे। जो इस देश का विभाजन करने के लिए सबसे आगे खड़े थे वो सब नेहरू के साथ आकर के खड़े होते। गिनाऊंगा तो हजारों ऐसे नेता मिल जाएंगे और एक से एक टॉप। और
जुडिशरी में कैसे कैसे लोग ठीक अपॉइंट किए थे बताने की आवश्यकता त्रिपाठी जी बोले फिर अगली देखिए खबर। राहुल गांधी का तो एक खैर एजेंडा ही रहता है, लेकिन और इसमें कोई बहुत मतलब चौंकाने वाला भी नहीं है, लेकिन बड़ी जाहिर सी बात है भाई, जब कांग्रेस को अवसर मिला तो उसने अपने विचार के लोगों को वहां स्थापित किया। अब ठीक है, उसके विचार के जैसे कोई थे नहीं तो कम्युनिस्टों को रखते थे, संघ से जुड़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी रख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस के लोग बैठा दिए जाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां आना चाह रहे हो तो हम बैठा देंगे। क्या कांग्रेस में इतना साहस है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जाए और उसको किसी बड़ी जगह पर वो बिठा पाए? क्या ये साहस है क्या? और अगर ये साहस होगा तब तो आपकी पार्टी बड़ी हो सकती है। मैं एकदम दूसरी बात कर रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। आप बार बार ये कहेंगे कि हम उनको रोकना चाहते हैं और दूसरा कह रहा है कि हम सबको समेट लेना चाहते हैं, तो दोनों का फर्क समझ लीजिए। राहुल गांधी पिछले 20 साल से यही बात कर रहे हैं और ये करते 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 यूपीए सत्ता से बाहर चली गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई, वो चुनाव हार गए, उनकी बहन आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मूल क्या है? कांग्रेस की बात सुनते ही आदमी कहता है कि अरे भाई जाने दीजिए, अभी इस पार्टी का समय नहीं। राहुल गांधी की बात करके थका हुआ नेता है भाई, मतलब मन ही नहीं करता उसका, ऐसे लोग बात मन ही नहीं करता है। तो अनमना नेता वो इस तरह की जब बात करो, मैं फिर कह रहा हूं, जब अगर इस विचार की सरकार है तो संघी ही बैठेंगे, कोई और भला क्यों बैठेगा? और अगर उनको बीच में 20 आरोप तो आते हैं कि फलाना कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, संघ के समय में भी, भाजपा के समय में भी आके बैठ गया, ये सब भी तो आरोप लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मूल मुद्दा यह है कि क्या विषय है कि इतना सरल है जैसा उन्होंने बताया, जिस विचार की सरकार है उसी विचार के लोग तो बैठेंगे सब जगह। मौलाना आजाद से नूरुल हसन तक आखिर सारे मुसलमान ही उनको एजुकेशन मंत्री क्यों मिलते एक मिनट, हाँ सर, इस पर बोलिए जरा। ये आमतौर पर ऐसा ही होता है, कांग्रेस की सरकारें रहीं तब वो लोग बैठे रहे और बीजेपी को उसको 20 साल लग गए उन सबको खाली करके नया एक विचार बनाना। और ये तो सच है, मतलब इसमें कोई, हर्ष जी ने बहुत साफ तरीके से बताया कि वो पार्टी जो भी आती है वो अपनी विचारधारा के लोगों को लेकर आ रही है, शिक्षा में लेकर आ रही है, और जगह पे ले रही है, ब्यूरोक्रेसी में ला रही है, गवर्नर्स में ला रही है। ये हिंदुस्तान की सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जिसको यही लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं। ये ज्यादा नहीं, वो ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि 50 साल एक विचारधारा रही, अब उसके बाद कोई दूसरी विचारधारा आई है। और मैं बता रहा हूं कि वाजपेयी सरकार 6 साल रही तो उसमें ये काम नहीं हो पाया। अच्छा, उसमें नहीं किया हाँ, गया। मोटे तौर पर नहीं हो पाया। विजय जी, दोनों में अंतर थोड़ा सा एक और है। कांग्रेस की सरकारों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वर्जित था और आज तो लोग लंगोट बदल ले रहे हैं, तो उसके बाद तो बीजेपी को देखना है, इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे वाइस चांसलर हो जाएंगे इस देश में। ये आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन हमारा बीजेपी को देखना वही बात है जो हमारा त्रिपाठी जी ने फ्रस्ट्रेशन कही, नहीं है, ठीक है। हमारा फ्रस्ट्रेशन इस बात का है, विचार को लेकर के। अच्छा, चलिए, ठीक है। ऐसे बहुत अब सारे यूपी की बात छेड़ दी थी ब्रेक से पहले, आज आकर के बैठे समीर जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी योगी जी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। जी सर, 27 में भी मतलब कोई चुनौती नहीं है, आपने डिक्लेयर कर दिया।